गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम था ये कौन करेगा। हमने फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप ओम शांति स्कूल की लिंक पर जाकर आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट में मैंने चिंटू और मीना की कहानी आपको बताई थी। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। हमारा सेकेंड पार्ट है हमारे प्राथमिक कर्तव्य। तो हम देखते हैं हमारे प्राथमिक कर्तव्य क्या हैं। तो हम जहाँ पे रहते हैं हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। आप भी जानते हो कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये जो हमें एकदम ज़रूरी सुविधाएं हमें वहाँ पे मिलती हैं। तो उनकी हिफाजत करना भी हमारा क्या होता है, कर्तव्य। जैसे कि अगर हम देखें तो हमें पानी मिलता है, तो हमें उस पानी का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, पानी का उचित उपयोग करना, यह देखना हमारा क्या है, कर्तव्य। और जैसे कि हम आसपास रहते हैं तो हमारे आसपास वृक्ष रहती हैं, गलियां रहती हैं, पर्यावरण का संवर्धन करना क्या है, हमारा कर्तव्य। जो वृक्ष हमें मिल रही हैं, जो हमें पर्यावरण के द्वारा कुछ भी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, जिससे वो लंबे समय तक चल सके। हमें मिलने वाली सुविधाओं का समझदारीपूर्वक उपयोग और उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य। और जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं उसका उपयोग करके और उसकी सुरक्षा करना हमारा क्या बनता है, कर्तव्य। तो ये सब हमारे प्राथमिक कर्तव्य, जिसकी हमें क्या करना चाहिए, उपयोग के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। हम आगे देखते हैं। तो जो हमें चित्र देखने को मिल रहा है, हम चित्र में देखते हैं कि ये जो आप फर्स्ट में देख रहे हो कि जो ये एक लड़का है, ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, खुले वातावरण में शौचालय कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, अनेक प्रकार की हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। हमें क्यों नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण तो दूषित होता ही है, साथ साथ में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और हम अपने साथ साथ अनेक लोगों को क्या करते हैं, बीमार करते हैं। अनेक प्रकार के जीवाणु ये सब ज़्यादा करके बीमारियां फैलाते। तो हमें ऐसा करने, खुले में शौचालय करना चाहिए नहीं। आप फिर दे उसके बाजू में आप चित्र देख सकते हो कि एक लड़की है, तो वो क्या कर रही है, वो शौचालय का उपयोग कर रही है। तो ये ठीक है, अगर हम शौचालय का उपयोग करते हैं तो गंदगी का प्रमाण क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और बीमारियों का प्रमाण क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हमें ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे आसपास के वातावरण को क्या करें, सुरक्षित रखें। तो हमें क्या करना चाहिए, शौचालय का उपयोग करना चाहिए। हम अपने तीसरे चित्र में देखते हैं कि आप देख रहे हो जो ये दूषित पानी है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए नहीं। अगर कोई भी दूषित पानी बाहर कहीं भी जाता है तो उसमें से अनेक प्रकार की बीमारियां के साथ साथ वातावरण दूषित होता है। वातावरण में हमें मिलने वाली हवा दूषित होती है, जिसके कारण क्या होता है, हवा दूषित होने के कारण हमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे कि हमें सांस की बीमारी होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारे जो शरीर के अंदर जो होता है हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं धीरे धीरे। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें गंदे पानी को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप बाजू में चित्र आप देख सकते हो कि ये जो गंदा पानी है, देखो एक जगह क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। यानी कि हमें इस प्रकार अगर कोई भी गंदा पानी है तो उसका निकाल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमें बताया जा रहा है कि हमें ये करना चाहिए नहीं, हमें गंदे पानी की निकाल की व्यवस्था सुरक्षित जगह पे करनी चाहिए, जिसके कारण लोगों को परेशानियाँ ना हो, वातावरण दूषित ना हो। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं। पांचवें चित्र में लड़की क्या कर रही है, रोड पे कचरा फेंक रही है। तो देखो, आप अगर रोड पे कचरा फेंकते हो तो हम ये सोचते कि हमने कचरा फेंक दिया तो हमें अब क्या, हमें तो कुछ नहीं, हमारा घर तो साफ़ हो गया। लेकिन नहीं, अगर हम रोड पे कचरा फेंकते हैं तो वो कचरा क्या होता है, धीरे धीरे ज़मीन में जब जाता है, ज़मीन में जाने के बाद वो सड़ने लगता है। सड़ने के बाद क्या होता है, अनेक प्रकार के जीवाणु उसमें से निकलने लगते हैं जो हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाते। तो हमें कूड़े को रोड पर या फिर कहीं भी फेंकना चाहिए नहीं। तो ये क्या है, ये गलत है, ये ऐसा हमें करना चाहिए नहीं। तो आप उसके बाजू वाला चित्र देखो, कूड़ा हमें कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। देखो, अगर कूड़ा हम रोड पे डालते हैं तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां, परेशानियां तो होती हैं, पर इसके फ़ायदे भी, अगर हम कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं ना, तो ये कूड़ा अनेक प्रकार से उपयोगी भी हो सकता है। जैसे कि अगर ये कूड़ा जब हम उपयोग में लेते हैं तो
ये जो कूड़ा हम थोड़े दिन तक अगर हम जमा करके रखें या तो इसमें से खाद भी बनाया जा सकता है, इसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो हमें कूड़ा रोड पे फेंकना चाहिए नहीं, हमें कूड़ा क्या करना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम हमारे आगे का टॉपिक देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ होता है जिस संपत्ति को सभी लोग एक समान रूप से उपयोग कर सके, उसे सार्वजनिक संपत्ति कहते। किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, चाहे वो किसी भी अमीर हो चाहे गरीब, सभी व्यक्तियों के लिए उसकी सुविधाएं कैसी होती हैं, समान होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक संपत्ति। तो हम देखते हैं हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती हैं, आपके भी जैसे कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अनेक वस्तुएं होती हैं, वे हमारी सुविधाओं के लिए होती हैं। ये सुविधाएं ऐसी होती हैं कि उनका कोई मालिक नहीं होता है। जब सार्वजनिक संपत्ति जो होती है वो इस प्रकार की होती है कि उसका कोई भी मालिक होता नहीं है, सभी व्यक्ति उसका एक समान से उपयोग कर सकते हैं, फिर वे भी सभी की ये समान होती हैं। ऐसी वस्तुओं का सभी लोग संयुक्त उपयोग करते हैं। जो ऐसी चीज़ वस्तु होता है उसका सभी लोग क्या करते हैं, समान उपयोग करते। समान उपयोग का अर्थ होता है कि संयुक्त उपयोग की सभी लोग एक समान रूप से उपयोग कर सकें, यानी कि संयुक्त उपयोग कर सकें। इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। यहाँ नीचे सार्वजनिक संपत्ति के चित्र दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक संपत्ति हमारे गांव में भी है। हम देखते हैं, चित्र के द्वारा देखते हैं कि अनेक प्रकार की सार्वजनिक संपत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, आप चित्र में देखिए, एक तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि एक गार्डन है, बगीचा है, ठीक है। तो हम गार्डन ले तो गार्डन का उपयोग कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर क्योंकि वो सरकार द्वारा हमें मिलती हैं तो सार्वजनिक संपत्ति हैं, तो आप गार्डन का उपयोग कर सकते हैं। आप गार्डन में अनेक प्रकार की चित्र देख रहे हैं, उसमें झूलने के लिए झूला भी है, फिर बेंच भी है, पेड़ पौधे हैं, बैठने के लिए बेंच है, अनेक प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति है। हम उसके बाहर निकल के देखते हैं तो नदी है, तो नदी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। मंदिर है, मंदिर का भी हम उपयोग करते हैं। पोस्ट ऑफिस है, फिर मस्जिद भी हैं, घर भी, अनेक घर भी हैं, फिर आसपास के घर भी हैं, जैसे कि अनेक प्रकार के घर हैं, उनके आगे पीछे सार्वजनिक संपत्तियां हैं। तो हम ये सब चीज़ों का क्या करते हैं, सार्वजनिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये सब चीज़ें हैं ना, तो सभी व्यक्ति के लिए समान होती है, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति इसका मालिक होता नहीं है, सभी व्यक्ति इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। अब हम देखते हैं सबसे मेन, अभी ज़्यादा करके चल रहा है कोरोना। तो कोरोना चल रहा है, इसमें हमें क्या बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे हाथ की क्या करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। तो अगर ये तो हमारा पहले से चलता आ रहा है कि अगर हम हाथ को खाने से पहले अगर कहीं बाहर जाके आते हैं तो हम अपने हाथ को स्वच्छ रखते हैं, तो हम अनेक बीमारियों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। तो हम एक हैंड वॉशिंग डे, ये पहले से ही है, ये तो अभी कोरोना आया है तो अब हम हाथ धो रहे हैं, ये धो रहे हैं, लेकिन ये हमारा पहले से चला आ रहा है। तो हम देखते हैं 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कब, 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। हाथ की गंदगी से अनेक रोग क्या होते हैं, दूर। अगर हमारे हाथ में गंदगी हो तो उससे अनेक रोग होते हैं, तो हमें हैंड वॉश करने से वो क्या होते हैं, अनेक प्रकार के रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो आप ये देख रहे हो, जो हैंड को वॉश करने के लिए अनेक 5 रीत दी गई है, तो हमें इस प्रकार से हैंड को वॉश करना चाहिए। जैसे कि हम देखें तो पहले दोनों हाथ को ऐसे जॉइन करके आप हैंड वॉश करो, फिर उंगलियों को साफ़ करो, फिर उंगलियों को आगे पीछे करके साफ़ करो, फिर आगे की हथेलियां में साफ़ करो, फिर पीछे की हथेलियां में, मतलब कि हमें हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करना है। और ये कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। हम आगे देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि पहला चित्र अगर हम देखते हैं तो पहले चित्र में जो ये महिला हैं वो क्या कर रही हैं, अपने घर का कचरा रोड पे डाल दे रही हैं, साफ़ करके रोड पे डाल। तो हमें ये करना नहीं है, हमें क्या करना है, ये करना नहीं है। हमें कचरे को कहाँ डालना है, कूड़ेदान में डालना है। अब हम देखते हैं ये जो महिला कचरे को रोड पे डालती हैं, तो रोड पे डालने के बाद बात ख़त्म नहीं हो जाती है। रोड पे डालने के बाद ये जो कचरा डाल रही हैं उससे क्या होती है,
जो आसपास के लोग हैं या फिर उनके घर के लोग हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए जानलेवा होती हैं। तो हमें ये करना चाहिए नहीं, कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर हम नहीं डालते हैं तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। तो ये सब क्या होता है, ये सब करने से ये रोग हो जाता है, क्योंकि हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। और हमारा स्वास्थ्य खराब होने से क्या होता है, जानलेवा भी हमारे लिए हो सकता है। तो अब हम एक कहानी देखते हैं, हम जो है राहुल और अमित की कहानी। ठीक है, तो ये देखते हैं, जो ये ब्लू शर्ट में है वो कौन है, राहुल है। ये जो कौन है, ये राहुल है, राहुल और ये अमित हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो राहुल हैं वो क्या हुए, पौधे के ऊपर गिर गए। पौधे के ऊपर गिरने के बाद अमित क्या कर रहे हैं, राहुल को उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राहुल को उठा रहे हैं। अब हम देखते हैं अमित जो है राहुल को उठाने के साथ साथ, अब तीसरे चित्र में देखिए, अब वो पौधे को देख रहे हैं कि जो राहुल है वो पौधे के ऊपर गिर गया, पौधा क्या हुआ, नीचे गिर गया। अब वो सोच रहे हैं कि ये पौधा जब गिर गया तो हमें क्या करना चाहिए, ये वापस से उग सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो विचार करके अब हम करें क्या। फिर अब आप फोर्थ चित्र में देख सकते हो कि राहुल और अमित दोनों पौधे को वापस लगाते हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों पौधे को छोड़ नहीं सकते थे, नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा करना क्या है, हमारा कर्तव्य है। ये हमें भी इस प्रकार करना चाहिए। अगर हमसे कोई भी प्रकार के नुकसान हो जाता है सार्वजनिक संपत्ति का या फिर पर्यावरण का, तो हम उसे फिर से सुरक्षित कर सके, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार राहुल और अमित वापस ये पौधे को लगा रहे हैं कि वो वापस से अच्छी तरह से उग सके, तो हमें ऐसा करना चाहिए। हमें पर्यावरण की कभी भी बिगाड़ करना चाहिए नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या गया है। जिस प्रकार आपने प्राथमिक सुविधाएं देखी थी, हमें प्राथमिक सुविधाएं बता रहे हैं कि जो प्राथमिक सुविधाएं हमें मिलती हैं तो हमें उसका नुकसान करना चाहिए नहीं। तो ये आप देख रहे हैं पहले चित्र में, ये क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं, हमें पानी को खुले में छोड़ देना चाहिए नहीं, हमें पानी अच्छी तरह से भरकर फिर उसे बंद कर देना चाहिए। जैसे कि आप ये महिलाओं को देख रहे हैं, महिला एक दूसरे से बातें कर रही हैं, बातें करने के साथ साथ महिला का क्या हुआ, पानी, ये जो आप देख रहे हो पानी भर गया है। ये दोनों बातें कर रही हैं, ये नहीं देख रही कि पानी भर गया। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। अब उसके बाद वाले आप चित्र में देखो कि जब वो पानी, दोनों महिलाएं बातें कर रही हैं, पानी बाहर जा रहा है, तो क्या हुआ, फिर जब उसके बाद वाली महिला पानी भरने आती हैं तो पानी क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अगर हम ऐसे ही पानी का बिगाड़ करेंगे तो कुछ समय के बाद पानी क्या हो जाता है, ख़त्म। तो हमें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें पानी का क्या करना चाहिए, उचित उपयोग करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, जिसके कारण हमारे साथ साथ हमारे जो लोग हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उससे भी पानी मिल सके। ठीक है, हमें पानी का बिगाड़ करना चाहिए नहीं। अब आप देख सकते हैं, ये भी हमारी प्राथमिक कर्तव्य है, हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो अगर हम प्राथमिक कर्तव्य का अगर हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। ये जो फर्स्ट वो है चित्र है, इसमें आप देखते हैं आदमी क्या कर रहा है, पेड़ को काट रहा है। हमें पेड़ को काटना चाहिए नहीं, ये भी रॉन्ग प्रक्रिया है। पेड़ को काटने के बाद क्या हो रही है, वो देखो आप, जो गाड़ी है, पेड़ को अगर काटते तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। और फिर साथ साथ क्या हो रहा है, वाहनों का प्रमाण क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो अगर वाहनों का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है तो ये देखो आप देख रहे हो गाड़ी में से धुएं भी क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जो हमारे क्या होता है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हो। हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। आप ये थर्ड चित्र में देख रहे हो, जो ये लड़का है वो फटाकड़ा फोड़ रहा है। फटाकड़ा फोड़ने के कारण क्या होता है, जो उसमें से गंदे वो वायु होती वो बाहर आती हैं, केमिकल्स बाहर आते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
वातावरण क्या होता है, दूषित होता है। तो हमें ज़्यादा प्रमाण में ऐसे फटाकड़ों का उपयोग करना चाहिए नहीं। ये देखो आप, ये 4th चित्र में देखो, लड़की कान में लगाई है मोबाइल हैंड्स फ्री, जिसके कारण क्या होता है, हमारे कानों को क्या होता है, नुकसान पहुंचाती। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। ये 5th चित्र में आप देखिए, जो आदमी है वो पशु को नहला रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, नदी का पानी क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। अब यही नदी का पानी कोई उपयोग में लेगा तो क्या होता है, बीमारियों का प्रमाण बढ़ता है। तो हमें ऐसे नदी का पानी का उपयोग करना चाहिए नहीं, जिसके कारण सारा का सारा पानी खराब हो जाए। अभी देखो एकदम तेज वॉल्यूम में लड़का क्या कर रहा है, नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को भी क्या होती है, परेशानियाँ होती हैं। एक तो इससे हमें कान में तो प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ साथ हम हमारे आसपास को लोगों को भी क्या करते हैं, परेशान करते। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। ये देखो कूड़ा क्या हुआ है, रोड पे फेंक दिया है। तो अगर हम ऐसा करते तो हमारे लिए ये अच्छी बात है नहीं। हमारी सरकार हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं, कूड़े को कूड़ेदान में डालने की व्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं। तो हमें कूड़े को क्या करना चाहिए, रोड पे डालना चाहिए नहीं। यहाँ पे देखो ये लड़का कूड़े को कहाँ डाल रहा है, कूड़ेदान में डाल रहा है। तो ये क्या है, अच्छी व्यवस्था है। कूड़ेदान में डालेंगे तो रोगों का प्रमाण भी क्या होता है, कम होता है। और पानी का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। उचित उपयोग करने के कारण जो पानी हमें मिल रहा है, हम हमारे आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। आप देखिए पानी का उचित उपयोग ना होने के कारण पानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। ये जो हमें जो प्राथमिक सुविधाएं मिलती हैं, हमें बस यही बताया है कि हमें जो प्राथमिक सुविधाएं मिल रही हैं तो उसका हमें क्या करना चाहिए, तो उचित उपयोग करना चाहिए। अगर आप उचित उपयोग करते हो तो वो आप लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हो, नहीं तो वो थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाएगा। और हम आगे हमारे वर्तमान को तो नहीं दे पाएंगे, जो हम वर्तमान में भी हमें उस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, पर जो आने वाली पीढ़ी है वो तो उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे और हम भी उस सुविधा का लाभ ले पाएंगे नहीं। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट हम हमारे आगे के पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।